अच्छा, अब बेसिकली इसमें देखें ना, इसमें उसने कोई मुश्किल बात नहीं की है। वो बेसिकली हमें बताना चाह रहा है कि एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड बेसिकली क्या है, मिलके प्रोटीन बनाते हैं ना। प्रोटीन आपको पता है, आपने सतह में पढ़ा हुआ है कि इंट्रासेलुलर बफर के तौर पर एक्ट करते हैं। जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन होती हैं वो बफर के तौर पर एक्ट करती हैं इंट्रासेलुलरली, और प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलरली। तो अब हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड कैसे बफर के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब सबसे पहले इसको स्टार्ट करना है ना, तो आप जो है वो इसको न्यूट्रल फॉर्म से देखें, ये वाली इसकी सेंटर वाली। अब बेसिकली वो सेंटर वाले में क्या कह रहा है कि आपकी पीएच जो है वो देखें न्यूट्रल सोल्यूशन में पड़ा हुआ है कि ऑलमोस्ट जो है ना ब्लड पीएच के अराउंड ही है, मतलब तकरीबन उसके करीब ही है, 6 समझ लें। बेसिकली ये उसने बताई हुई है कि इसकी पीआई है जिस पे इसका नेट चार्ज 0 है, जो कि करीब है किसके, पीएच के। अब बेसिकली इसमें क्या है कि अमाइनो एसिड किस फॉर्म में किस कर रहा है कि अभी इसका कार्बोक्सिल नेगेटिव है, इसने अमाइनो को प्रोटॉन दिया हुआ है, ठीक है। जो इसकी न्यूट्रल फॉर्म होती है ये उसमें प्लस माइनस कट जाएगा, नेगेटिव जो नेट चार्ज है 0 हो जाएगा, तो ये आइसोइलेक्ट्रिक फॉर्म होगी। अब बेसिकली अगर हम इसको देखते हैं, अब अगर फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें कि अमाइनो एसिड जो है वो आपकी एनवायरनमेंट होगी है एसिडिक, ठीक है, एसिडिक हो गई है, तो इसका मतलब है आपकी पीएच क्या होगी है, कम हो गई है, जो उसने शो किया है पीएच लेस देन 2, ठीक है। अब पीएच कम हो गई है, अब हमने देखना है ये कैसे एक्ट करेगा। जब पीएच कम होगी इसका मतलब है सोल्यूशन में प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं, जैसे कि ये हुए हैं। जब प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं तो इसका ये नेगेटिव कार्बोक्सिल एंड क्या करेगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा। जब ये प्रोटॉन को पकड़ेगा यहाँ पे H लग जाएगा ना, तो ये उसने शो किया हुआ है COOH। ये अमाइनो तो उसका वैसे ही रहा ना, खाली उसने क्या किया कि उसका जो हाइड्रोजन है उसको पकड़ लिया, तो इसकी फॉर्म उसने कह दी कि जी ये 1 है, ठीक है। ये होगी pH लेस देन 2 जब ये एसिडिक था। अब इसका नेट चार्ज अगर हम देखें तो इस पर खाली पॉजिटिव अमाइनो रह गया, तो पॉजिटिव ये आ गया, ठीक है। अब PK1 बेसिकली वो क्या कह रहा है, PK1 बेसिकली वो फॉर्म है जिस पे ये फॉर्म 1 फॉर्म 2 दोनों जो है ना, क्या उसे कहेंगे, इक्विलिब्रियम पे हैं। यानी 2.3 पे ना आपके पास 50% ये फॉर्म भी होनी है, 50% ये फॉर्म भी होनी है। जब 2.3 से आप कम पे जाओगे तो आपको फॉर्म 1 मिलेगी, जब PK 2.3 से आप ज़्यादा जाओगे आपको फॉर्म 2 मिलेगी। अब इसका मतलब क्या है, मतलब बेसिकली ये है कि जब PK, आपको पता है, एक मैं चीज़ बता दूं कि जब pH और PK जब इक्वल होती हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है बेसिकली कि 50% जो है प्रोटोनेशन होती है, 50% जो है वो डीप्रोटोनेशन होती है। जब pH ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन कम है, तो उस वक्त जो है वो डीप्रोटोनेशन होती है। यानी जब व्हेन एवर pH इज़ मोर देन PK1 तो उस वक्त डीप्रोटोनेशन होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कि जब भी pH 2.3 से ज़्यादा आएगी डीप्रोटोनेशन होगी, ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। जब pH PK1 से कम होगी तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो है वो प्रोटोनेशन होगी, प्रोटॉन पकड़ के रखेगा। यानी व्हेन एवर द pH इज़ लेस देन 2.3 दिस फॉर्म विल एग्जिस्ट, ठीक हो गया। लेकिन इस PK पर ये फॉर्म भी 50% है, ये फॉर्म भी 50% है, ठीक होगी, ये बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं इस साइड पे। फॉर एग्जांपल पहले प्रोटीन था एसिडिक में, वो इस फॉर्म में था, उसने ग्रैब की हुई थी। हमने जो है वो pH थोड़ी उसकी ज़्यादा होना शुरू हुई, प्रोटॉन कम होना शुरू हुए, उसने क्या कर दिया, प्रोटॉन डोनेट कर दिया, इस फॉर्म में आ गया। अब हम चले गए बेसिक सोल्यूशन में कि अगर जो है वो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो बेसिकली क्या आ गया, बेसिक सोल्यूशन आ गया। बेसिक सोल्यूशन में बेसिकली क्या हुआ है कि हमारे पास प्रोटॉन कम हो गए हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि वो दिखा रहा है हाइड्रोक्सिल डाल रहे हैं, ठीक है, और प्रोटॉन पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे प्रोसेस में नहीं है। तो अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप डले ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डले हैं तो उन्होंने क्या कर दिया, pH को ज़्यादा कर दिया है, बेसिक कर दिया, तो pH मोर देन 10 हो गई है, ठीक है। अब pH मोर देन 10 हो गई है तो इस केस में क्या होगा, इसका मतलब उसने प्रोटॉन डोनेट करना है, ठीक है। अब इधर ना कार्बोक्सिल के पास प्रोटॉन तो था नहीं, तो वो तो कुछ कर नहीं सकता। अमाइनो के पास था ना, वो पॉजिटिव फॉर्म में था, तो वो प्रोटॉन डोनेट कर देगा, NH2 फॉर्म में आ जाएगा। चार्ज देख लें तो सिर्फ नेगेटिव बचा, तो ये नेगेटिव फॉर्म आ गई, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया, pH मोर देन 10। अब ये उसने शो किया हुआ है यहाँ पे PK2 9.6 आई गेस 9.4 थी, जो भी थी, ठीक है। अब वो यही कह रहा है कि जब इस PK पर 50% ये फॉर्म होगी, 50% ये फॉर्म होगी। व्हेन एवर द pH इज़ लेस देन 9.6 तो उस केस में क्या होगा, प्रोटोनेटिव फॉर्म में डोमिनेट। व्हेन एवर द pH इज़ मोर देन PK2 लाइक 10 तो दिस फॉर्म विल एग्जिस्ट, इट विल डीप्रोटोनेट, ठीक हो गया, ये इसका फॉर्म हो गया। अब हम टिट्रेशन कर्व को भी देख लेते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ग्राफ वाइज, ठीक है। अब ग्राफ वाइज जो है वो बेसिकली इसको कैसे करना है कि अब अगर इसको स्टार्ट करें ना, स्टार्ट बिल्कुल यहाँ से करना है, जो इसकी PI है जिस पे वो न्यूट्रल था, जो हमने फॉर्म 2 पीछे की थी, वो ऑलमोस्ट 6 थी, तो इसको इसने 5.7 किया हुआ है, ठीक है। 2.3 9.1 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 5.7 आ जाएगा। अब ये वो फॉर्म 2 थी, ठीक हो गया। अब बेसिकली यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें ना, अगर हम पीछे की तरफ आते जाएँ, पीछे क्या था, हमने कहा था एसिडिक एनवायरनमेंट आ रही थी, हम pH कम कर रहे हैं तो एसिडिक एनवायरनमेंट आ रही है, तो प्रोटॉन जो है वो डाल रहे हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लिख कर रहे हैं। तो इसी तरह हम ना
डाउन द इसलिए कर्व आ रही है क्योंकि प्रोटॉन जो है वो ऐड हो रहे हैं और हाइड्रोक्सी ग्रुप कम हो रहे हैं, तो पीएच कम हो रही है ना पीछे की तरफ। तो आपको मैंने बताया था कि जब पीएच पीछे कम होती जाएगी तो PK1 2.3 वो फॉर्म थी जिसके आगे 50% ये 2 फॉर्म थी और इसके पीछे ये 1 फॉर्म थी। सो इसके आगे जो है ये 2 फॉर्म आ गई। 2 फॉर्म कौन सी थी भला? ये वाली जिस पे ये अपनी उसमें था। जब पीछे हम और करेंगे एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगी, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, फॉर्म 1 यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ पे फॉर्म 1 आ गई। इस PK1 2.3 से आगे जो है फॉर्म आ गई वो ये वाली आ गई, फॉर्म 2 आ गई। इसी तरह अगर आप इससे आगे चलोगे तो आप पीएच बढ़ती जाएगी, हाइड्रोक्सी ग्रुप डलते जाएंगे, कर्व अपवर्ड मूव करती जाएगी। सो अब इस केस में क्या होगा कि PK2 थी इसमें 9.1, उससे पहले ये फॉर्म होगी यानी फॉर्म 2 ही एग्जिस्ट करेगी। जैसे ही 9.1 से पीएच जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा कि एनवायरनमेंट बहुत बेसिक होगी, ये अपना ग्रुप प्रोटॉन लूज़ कर देगा और ये थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, तो ये थर्ड फॉर्म यहाँ आ जाएगी। तो अब बेसिकली बफरिंग जोन क्या हुआ कि हमें पता है कि जब भी पीएच और पीके इक्वल हों तब मैक्सिमम बफरिंग होती है, लेकिन विद इन 1 यूनिट, यानी अगर जो है वो पीके जो है वो 2.3 है तो 3.3 एंड 1.3 की रेंज में ये बेटर वर्क करेगा। तो इसकी 2.3 है ना, तो ये 3 एंड 1 की रेंज में मैक्सिमम बफरिंग कर रहा है, तो ये इसका हो गया मैक्सिमम बफरिंग। इसी तरह ये 9.1 वाला 10 और 8 में करेगा तो ये इसकी आ गई मैक्सिमम बफरिंग। तो ये होगी इसकी टिट्रेशन कर्व। सो बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस ये बताई गई है, अगर ये कर्व ऐसे ना होती ना, जो ही हम पीएच इंक्रीज़ कर रहे होते, हाइड्रोक्सी ग्रुप डर रहे होते, तो ये कर्व ऐसे जानी चाहिए थी डायरेक्ट। इसी तरह पीएच कम कर रहे होते, हाइड्रोक्सी कम कर रहे होते, तो ये कर्व आनी चाहिए थी ऐसे। लेकिन ये बफरिंग हुई है कि ये स्लोली यहाँ पे राइज़ हुआ है, जब पीएच रेज हुई है इस तरह स्लोली जो है वो कम हुआ है। तो ये आपकी होगी टिट्रेशन कर्व ऑफ एलानीन।